हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो फोटोसिंथेसिस पे बनाया था। हमने देखा था कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, उस प्रक्रिया को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो मैकेनिज्म है हमारा फोटोसिंथेसिस का, जिसके अंतर्गत हम लोग लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Mechanism of photosynthesis. Photosynthesis is divided into two main steps. जो हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ अपना खाना बनाते हैं, वो हमारा दो पार्ट्स में होता है। पहला हमारा होगा लाइट रिएक्शन, दूसरा होगा डार्क रिएक्शन। ठीक, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन लाइट डायरेक्ट सनलाइट में होता है ये रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में ये रिएक्शन विदाउट लाइट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन है तो रात में रिएक्शन होगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि विदाउट लाइट ये रिएक्शन होती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारा लाइट रिएक्शन होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। लाइट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन। हिल नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका नामकरण हिल रिएक्शन के नाम से दे दिया गया है। कि जो हमारा लाइट रिएक्शन है उसको हम हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इट ऑकर्स इन द थैलेकोइड्स। थैलेकोइड जो है हमारे वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमारे ग्रीन लीव्स में पाए जाते हैं, जिसके अंदर ही हमारा क्लोरोफिल होता है। ये पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारा जो पेंट का कलर है वो ग्रीन कलर होता है। और यही हमारा जो क्लोरोफिल है वो सन की एनर्जी को अब्जॉर्व करता है और फोटोलिसिस ऑफ वाटर में अपना अहम रोल प्ले करता है। अभी हम लोग समझेंगे कि थैलेकोइड्स होते क्या हैं। थैलेकोइड्स का जब ग्रुप बन जाता है तो उसे हम ग्रेनम कहते हैं। ठीक, उसके बारे में अभी डायग्राम से हम लोग समझेंगे। लाइट रिएक्शन नेम्ड एज लाइट रिएक्शन ड्यू टू द रीजन इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यह रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही हमारा थैलेकोइड्स होते हैं, स्ट्रोमा होता है, ग्रेनम होता है। ये क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मान लेते हैं ये हमारी एक कोई लीव है। लीव में हमारा ये एक सेल है लीव की। ठीक, उस सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है। वैसे ही हमारा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट को हमने जूम कर दिया तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन है। डबल लेयर, एक इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी, एक आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक, इसके अंदर जो जेली टाइप फ्लूइड या सब्सटेंस फील्ड है उसी को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो कॉइन शेप्ड राउंड स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोग थैलेकोइड्स कहते हैं। इन्हीं के अंदर हमारी जो है लाइट रिएक्शन टेक प्लेस करती है। और जो हमारा स्ट्रोमा है इसमें हमारी डार्क रिएक्शन होती है। और ये जो थैलेकोइड्स का जो बंच बन जाता है, ये ग्रुप बन जाता है, उसी को हम लोग ग्रेनम कहते हैं। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। स्ट्रोमा जो है हमारा जेली लाइक फ्लूइड या सब्सटेंस है फिल्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड है उसे ही हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। थैलेकोइड्स क्या होते हैं? कॉइन लाइक राउंड शेप स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हीं को हम लोग थैलेकोइड्स कहते हैं। ग्रेनम, बंच ऑफ थैलेकोइड्स टुगेदर। जो थैलेकोइड्स हैं वो जब बंचेस या ग्रुप में हो जाते हैं उसी को हम लोग ग्रेनम कहते हैं। जो हमारी लाइट रिएक्शन है वो थैलेकोइड्स में टेक प्लेस करती है, या तो हम कहें ग्रेनम में होती है। डार्क रिएक्शन हमारी स्ट्रोमा में होती है। जो हमारी लाइट रिएक्शन है उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है। ठीक, इसमें जो सनलाइट क्लोरोफिल के द्वारा ऑब्जॉर्व की जाती है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर करती है। और यही हमारी रिएक्शन हमारी लाइट रिएक्शन होती है, जिसमें हमारा वाटर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो हमारा हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया ऑक्सीजन। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है, और जो हमारा H2 है वो हमारा CO2 के साथ रिएक्ट करके हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जो कि डार्क रिएक्शन होती है।
अब हम लोग देखेंगे लाइट रिएक्शन के दौरान कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो हमारे क्या करता है, वो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, सनरेज की लाइट जो है उसे ऑब्जॉर्व करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और यही जो हमारा एक्टिव क्लोरोफिल है ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर में टेक प्लेस करता है, जो कि वाटर को दो भाग में डिवाइड करता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक। और ड्यू टू द फोटोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर और जो हमारा H2 बचता है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में कि डार्क रिएक्शन क्या है। डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, इसी वजह से इसका नाम डार्क रिएक्शन रखा गया है। जो डार्क रिएक्शन है वो हमारी स्ट्रोमा में टेक प्लेस करती है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा बेसिकली हमारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे क्लोरोप्लास्ट में फिल्ड है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक, और इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। फिर हमारा होता क्या है, जो हमारा CO2 है उसका रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, CO2 के साथ H2O रिएक्ट, जो हमारा H2 बचता है वो रिएक्ट करता है और हमारा ये बनाता है, ठीक। इसमें हमारा O2 का ऑक्सीडेशन होता है। किसी भी चीज़ में अगर O2 ऐड हो जा रही है किसी भी कंपाउंड में तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, अगर H2 ऐड हो जा रही है तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हम लोगों ने जाना कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। If you want more such educational content from me, तो please stay connected with me. See you in the next. जय हिंद दोस्तों।